स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर। हिस्ट्री की सीरीज में आज आप जानेंगे कि वैदिक काल क्या है और इसकी कुछ पॉइंट्स। वैदिक काल यानी जिस काल में वेदों की रचना हुई उसे वैदिक काल कहा गया। नेक्स्ट, वैदिक काल का अध्ययन कैसे करते हैं? तो अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वैदिक काल है वो दो भागों में विभाजित किया, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे ऋग्वैदिक काल कहा गया, और जिस काल में जो बचे हुए वेद जैसे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इनकी रचना हुई उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। ओके, तो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम देखेंगे। तो पहला जो आपका है कि आर्य शब्द इंगित करता है किसको? श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकीय संस्कृत आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ओके, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ओके, नेक्स्ट, त्रयी नाम है तीन वेदों। ओके, तीन वेदों का, जिसमें है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ओके, नेक्स्ट है वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, तो वो कौन सा है? वो है ऋग्वेद। ओके, नेक्स्ट है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किसमें? ऋग्वेद में। ओके, नेक्स्ट, जो कुछ संबंधित हैं, जो वेद हैं वो किससे संबंधित हैं? जैसे कि अथर्ववेद है औषधि से संबंधित, और ऋग्वेद ईश्वर महिमा से, यजुर्वेद बलविधि और सामवेद संगीत से। ओके, नेक्स्ट, ऋग्वेद जो है वो अभी आपने देखा था, ऋग्वेद जो है वो स्रोत एवं प्रार्थना से संबंधित है, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, और सामवेद संगीत स्रोत, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ओके, नेक्स्ट है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद चार वेदों में से वह जिसमें जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है वो है हमारा अथर्ववेद। ओके, नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं हैं? 1028। ओके, ऋग्वेद में मंडल हैं कितने? 10। ओके, 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। अब देखेंगे कि ये जो वेद हैं उनके ब्राह्मण वेद कौन से हैं। जैसे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण जो है वो है ऐत्रेय, सामवेद पंचवीस, अथर्ववेद गोपथ, यजुर्वेद शतपथ। ओके, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बेटा, ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो नौवां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। ओके, नेक्स्ट है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। नेक्स्ट, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद। ओके, नेक्स्ट, तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह कथन जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं उसका नेम है अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट, उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। ऋग्वेद, पार्वती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। किसमें मिलती है? उपनिषद में। ओके, मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है श्वेतांबर उपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह है क्या है? कठोपनिषद। नेक्स्ट, उपनिषद काल में के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय के। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य का सही क्रम। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक,
और उपनिषद। ओके। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चिनाब नदी से की जाती है। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुभा और क्रम। ओके। अब ये वैदिक नदियां हैं जिनका आधुनिक नाम क्या है। फर्स्ट है कुभा, जिसे काबुल कहते हैं, परुष्णी, राबी, सदानीरा, गंडक और सुतुद्री, सतलज। ओके। नेक्स्ट है वह प्रथा चतुष्टय जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। तो वो प्रथा थी ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। नेक्स्ट, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन क्या है? सत्य कथन है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। ओके। नेक्स्ट है अग्नि, बृहस्पति, धौस तथा इंद्र वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है। किसको? बृहस्पति को। बृहस्पति को उनका पुरोहित माना जाता है। नेक्स्ट है लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। किसने की थी? लोपामुद्रा ने। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग सिक्का में होता है। ऋग्वेद काल में निष्क आभूषण था गले का। ओके। नेक्स्ट है 14वीं सदी ईसा पूर्व का बोगस कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ओके। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप याद करेंगे और फिर कल फिर मिलते हैं इसी टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।